शुक्रवार को तेहरान ने इजराइल के प्रमुख शहरों पर एक महत्वपूर्ण मिसाइल बरसात शुरू कर दी। पूरे देश में चेतावनी जारी कर दी गई और नागरिकों से तुरंत सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने का निर्देश दिया गया, जैसा कि इजरायली रक्षा बल IDF ने बताया। IDF का कहना था, इस समय एयरफोर्स हर आवश्यक मोड़ पर हमले रोकने और अतिरिक्त प्रहार करने के लिए तत्पर है। इस हमले से यह स्पष्ट हो गया है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल की सुरक्षा प्रणालियों पर काफी दबाव आ गया है। तेहरान ने 400 से अधिक मिसाइलें इजराइल पर प्रहार की हैं। यह संख्या हाल के क्षेत्रीय इतिहास में मिसाइल अभियान की सबसे बड़ी श्रृंखला में से एक के रूप में दर्ज की जा रही है। यह प्रदर्शन यह भी सवाल उठाता है कि आगे चलकर भी इसकी स्थिति कैसी रहेगी। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दशकों से छोटे रेंज रॉकेट्स और मिसाइलों से आबादी वाले इलाकों की रक्षा करता आ रहा है। इसे उस समय विकसित किया गया था जब आतंकवादी समूहों और पड़ोसी संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से लगातार हमले होते थे। आयरन डोम का मकसद इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स का पता लगाना, उनकी ट्रैजेक्टरी समझकर तुरंत इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च करना है ताकि नुकसान से बचा जा सके। हालांकि सभी विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता। आयरन डोम की आम इंटरसेप्शन दर लगभग 90% मानी जाती है, जिससे एक छोटी सी प्रतिशतता खासकर भारी हमलों के दौरान बची हुई मिसाइलों के लिए दरवाज़ा खोल जाती है। ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को तोड़ने के लिए अपनी रणनीति में कई नए तत्व शामिल किए। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने सैचुरेशन अटैक अपनाया, यानी एक ही बार में बड़ी संख्या में मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स और डीकॉय ऑब्जेक्ट्स फायर कर दिए गए। जब इतनी सारी प्रोजेक्टाइल्स एक साथ एक निर्धारित समय में आती हैं, तो इंटरसेप्टर मिसाइल्स की सीमित संख्या के कारण सिस्टम का ओवरलोड हो जाता है। एक इजरायली अधिकारी ने कबूल किया, दुनिया में कोई भी सिस्टम हमेशा 100% मिसाइल रोक नहीं सकता। इस रणनीति का उद्देश्य था कि जितनी अधिक प्रोजेक्टाइल्स फायर की जाएं, उतना ही इंटरसेप्शन रेट पर गिरावट आए और कुछ मिसाइलें बिना इंटरसेप्ट हुए लक्ष्य तक पहुंच जाएं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने केवल क्वांटिटी पर ही खेला नहीं, बल्कि अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी एनहांसमेंट किया है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVs का इस्तेमाल किया, जो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से काफ़ी तेज़ और मैन्यूवरेबल होती हैं। HGVs जल्दी अपनी फ्लाइट पाथ बदल सकती हैं, यानी वे जिगजैग कर सकती हैं या अप्रत्याशित दिशा में मुड़ सकती हैं। इस वजह से जब सिस्टम को इनकी सटीक ट्रैजेक्टरी का अनुमान लगाने में मात्र कुछ सेकंड ही मिलते हैं, तो इंटरसेप्शन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञ डॉक्टर मैरियन मेस्मर ने बताया, अगर मिसाइल में मैन्यूवरेबिलिटी है तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उसका ठीक ठाक पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। ईरान द्वारा अपनाई गई एक और उन्नत टैक्टिक डीकॉय ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्निक्स है। ईरान ने ऐसे फेक डीकॉय ड्रोन्स फायर किए जो रेडार पर असली मिसाइल की तरह दिखाई देते हैं। इससे इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें इन बेकार टारगेट्स को मारने में लग जाती हैं, जिससे वैल्यूएबल एम्यूनिशन बेकार चला जाता है। साथ ही कुछ मिसाइलों में रेडार सप्रेशन टेक्निक भी शामिल की गई हो सकती है, जिसके कारण रेडार डिटेक्शन में डिले और एरर आ जाता है। डॉक्टर मरीना मिरोन, किंग्स कॉलेज लंदन की पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर, कहती हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के चलते भीड़भाड़ में सिस्टम की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, जिससे कुछ मिसाइल्स छूट जाते हैं। इजराइल के कई डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 मिलकर एक मल्टी टियर्ड रक्षक कवच बनाते हैं। हालांकि इन सब के होने के बावजूद भी इन प्रणालियों में इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। जब मिसाइलों की विशाल मात्रा एक साथ लक्ष्य की तरफ भेजी जाती है, तो सिस्टम की इंटरसेप्टर कैपेसिटी पर भारी दबाव पड़ता है। रिपोर्टों के अनुसार हालिया हमलों में इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने बताया कि आयरन डोम का इंटरसेप्शन रेट 5-10% की कमी जैसी दर से असफल रहा, यानी कुछ मिसाइल्स सफलतापूर्वक टारगेट तक पहुंच गए। ये लीकेज दर लगभग वही है जो पहले भी देखी गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर सैचुरेशन अटैक्स के दौरान इसे बेहतर तरीके से उजागर कर दिया जाता है।
वर्तमान में विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार ईरान के पास 3000 से अधिक मिसाइलों का आर्सेनल होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इजराइल द्वारा की गई एयर स्ट्राइक और प्रहारों के बाद यह संख्या काफी घट गई है। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि अब ईरान की मिसाइल स्टॉकपाइल में कमी आ गई है, जिससे तेहरान पर भविष्य में मिसाइल उत्पादन बढ़ाने का दबाव बन सकता है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि आधुनिक वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी दोनों ही निरंतर इवॉल्व करनी पड़ती हैं। हाल के सैचुरेशन अटैक्स और एडवांस्ड मिसाइल टैक्टिक्स ने यह दिखा दिया है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वह कितना भी सोफिस्टिकेटेड क्यों न हो, अगर एक अटैकर प्रचंड मात्रा में मिसाइलें और ड्रोन्स भेज दे तो डिफेंसेस भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि इजराइल का आयरन डोम अभी भी अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन ईरान की टैक्टिक्स ने इसकी वल्नरेबिलिटीज को उजागर कर दिया है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भविष्य में इजराइल को इन डाइवर्स थ्रेट से निपटने के लिए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी, बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंटरसेप्टर मिसाइल्स का स्टॉक बढ़ाना होगा।